तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का सेकंड नंबर चैप्टर जो है हम लोग का, है ना, सेकंड नंबर चैप्टर। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता होगा कि यहाँ पे हम लोग उत्तक किसे कहते हैं और उत्तक के पार्ट कैसे क्या क्या होते हैं। पूरा बुक पढ़ने से काफ़ी दिक्कत होता होगा कि बुक में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसको समझ में बढ़िया से नहीं आता होगा। लेकिन आज हम आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं पूरा एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से कि हर एक चीज़ को समझा देने का। यहाँ पे अगर यहाँ पे अंत तक बने रहिएगा तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पे, है ना। इसलिए जाइएगा नहीं, इसको बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग उत्तक समझते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक सबसे पहले जो भी हम लोग का शरीर का जो निर्माण हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, सबसे पहले उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हम लोग का होता क्या है कि कोशिका होता है। कोशिका जो होता है बहुत ही छोटा होता है, छोटा एक प्रकार का बहुत छोटा बारीक कण होता है कोशिका से बनता है हम लोग का उत्तक। कोशिका से क्या बनता है हम लोग का? उत्तक बनता है। और उत्तक से फिर उत्तक को मिलाते हैं तो उत्तक को मिलाते हैं तो उत्तक से फिर बनता है हम लोग का अंग। क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग से फिर हम लोग का किसका निर्माण होता है? तो शरीर का निर्माण होता है। अंग से शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका आता है। कोशिकाओं का समूह। अब इसी से डिफिनीशन हम लोग का निकल के आ गया क्या कि कोशिका जो है, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाया गया है तो क्या हुआ है? उत्तक का निर्माण हुआ है। यानी डायरेक्ट हम लोग का उत्तक से हम लोग का उत्तक अगर डिफिनीशन हम लोग को लिखना होगा तो लिख सकते हैं एकदम सिंपल में हम लोग का क्या है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझ गए यहाँ पे, है ना, इस माध्यम से कि कोशिका छोटा छोटा कण मिला के फिर हम लोग का उत्तक बनता है और उत्तक से फिर अंग का निर्माण होगा और अंग से पूरा शरीर का निर्माण होता है। हर एक चीज़ का जो भी चीज़ होता है, हर एक चीज़ का निर्माण होता है इसी तरह। तो हम लोग केवल इसी के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ गए कि कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तक जो हम लोग दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। तो इस वीडियो में हम लोग केवल अभी पादप उत्तक के बारे में समझेंगे कि पादप उत्तक क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि जंतु उत्तक बताएंगे। A to Z पूरा बढ़िया से क्लियरेंस देंगे आप लोगों को एकदम आसानी से। हर एक बुक को आप लोग पूरा बुक का सारांश, मतलब इस वीडियो में हम पूरा बुक का सारांश ही प्रयास कर रहे हैं कि लिख देने के लिए कि आप लोग आसानी से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पादप उत्तक में हम लोग का क्या होता है? विभाज्योत्तक होता है, एक अस्थायी उत्तक। सबसे पहले उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक। और जंतु उत्तक, यहाँ पादप उत्तक में भी दो प्रकार के होते हैं। कौन? तो विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहले हम लोग विभाज्योत्तक को समझते हैं। विभाज्योत्तक में क्या होता है? विभाज्योत्तक को हम लोग समझेंगे। विभाज्योत्तक का भी फिर तीन प्रकार के होते हैं। विभाज्योत्तक तीन प्रकार के। कौन सा है? तो विभाज्योत्तक जो है हम लोग का तीन प्रकार का होता है। एक शीर्ष विभाज्योत्तक, एक पार्श्व विभाज्योत्तक, एक अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, है ना। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक तीन प्रकार के। पादप उत्तक जो है दो प्रकार के विभाज्योत्तक, एक अस्थायी उत्तक। और विभाज्योत्तक में हम लोग का शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। अब हम लोग समझेंगे क्या कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? समझ में रहा है? कैसे बढ़ता है पेड़, फिर उसका मोटाई कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, फिर उसका वृक्ष का डाली निकलता है, फिर कैसे बढ़ता है, ये सब हर एक चीज़ समझेंगे। इसी के द्वारा कैसे बढ़ता है, सबसे पहले इसको समझेंगे हम लोग। जड़ भी देखते होंगे कि जड़ का भी धीरे धीरे फैलाव देखते हैं। कभी कभी आप लोग कोई भी पेड़ पौधा काटते होंगे तो अगर जड़ का भी देखते होंगे कि जड़ काफ़ी लंबा तक जाता है ना। तो ये जो है किसके हिसाब से बढ़ता है? हर एक चीज़ आगे ऊपर नीचे कैसे बढ़ता है, मतलब ऊपर का शीर्ष विभाज्योत्तक कैसे बढ़ेगा, नीचे कैसे बढ़ेगा, इसको समझते हैं। मान लीजिए छोटा सा हम लोग का पेड़ ही लेते हैं, सिंपल हम लोग एक ऐसा ही पेड़, एक ताड़ का ही पेड़ ही समझिए, है ना, ताड़ का ही पेड़ समझिए। ऐसे एक पेड़ लेते हैं तो शीर्ष विभाज्योत्तक के मतलब क्या होता है? शीर्ष विभाज्योत्तक का मतलब क्या होता है? शीर्ष जो है, जो भी पेड़ पौधे का शीर्ष ऊपर बढ़ रहा है, शीर्ष ऊपर बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? तो शीर्ष बढ़ रहा है शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण, शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण। प्लस इसका जड़ भी जो है, जो भी जड़ है, इसका जड़ जो है, जड़ यहाँ पे मान लीजिए अंदर बढ़ता है तो जड़ भी बढ़ता है, ये भी शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण बढ़ता है। कोई भी पेड़ का जड़ जो है शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण जड़ भी बढ़ता है। और ये क्या होता है?
पेड़ का शीर्ष भी ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है जैसे जैसे, तो पेड़ का शीर्ष भी किससे बढ़ता है, शीर्षाविभाज्योतक के द्वारा बढ़ता है। तो शीर्ष भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, जड़ भी बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शीर्षाविभाज्योतक। ये कौन कौन बढ़ाता है, तो ये जड़ को बढ़ाता है, प्लस क्या बढ़ाता है, ये शीर्ष को बढ़ाता है, यानी इसकी ऊंचाई को बढ़ाता है, शीर्ष को भी बढ़ाता है, शीर्ष को यानी इसकी ऊंचाई को बढ़ाता है। तो ये शीर्ष विभाज्योतक हो गया, समझ में आ रहा है, शीर्ष विभाज्योतक, सिर को भी बढ़ा रहा है ऊपर, प्लस इसके पैर यानी नीचे को भी, इसका जड़ को भी बढ़ा रहा है, इसको शीर्ष विभाज्योतक बोलेंगे। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आता है पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक आप लोग देखते होंगे कि उसके मोटाई में भी धीरे धीरे बढ़ाव होता है, बदलाव होता है। कोई भी पेड़ पौधा छोटा रहता है तो फिर बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसका मोटापा भी बढ़ता जाता है। क्यों? वो भी होता है पार्श्व विभाज्योतक के कारण, पार्श्व विभाज्योतक के कारण। इसका जो है जैसे जैसे इसका आयु मतलब ज़्यादा दिन का होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका बढ़ते जाएगा, इसका ये क्या कहते हैं, इसका मोटाई जो है बढ़ते जाएगा, मोटाई बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, तो इसको बोलेंगे हम लोग पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व का मतलब साइड का जो भी होगा, वो मोटाई बढ़ते जाएगा। तो किसके कारण बढ़ता है, तो ये बढ़ता है हम लोग का पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। किसके कारण, पार्श्व विभाज्योतक के कारण। तो हम लोग पादप में शीर्ष विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक देख लिए। अब होता है एक अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक में क्या होता है, इसमें हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, पार्श्व विभाज्योतक का मतलब क्या होता है, मोटाई बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोटाई हम लोग का बढ़ता है, मोटाई उसका, पेड़ पौधों का क्या बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है, मोटाई। फिर हम लोग का होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। अंतर्वेशी विभाज्योतक क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कोई भी पेड़ पौधा होगा, उसका जो है हम लोग का यहाँ से जो भी ये निकलता है, डाली जो निकलता है, ये डाली सिंपली हम लोग समझेंगे कि डाली जो है, इसका डाली अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। डाली जो है किसके कारण बढ़ता है, तो अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण क्या होता है, डाली बढ़ता है, आगे बढ़ता है, इसका है ना, बढ़ता है आगे। तो ये डाली सिंपली हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा हमको विश्वास होगा दोस्तों कि ये जो है आप लोगों को बढ़िया से विभाज्योतक समझ में आ गया है, शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक उसे कहते हैं जो हम लोग का एकदम सिंपल में, देखिए अस्थायी उत्तक में भी दो प्रकार का हो जाएगा हम लोग का। एक होता है सरल उत्तक और एक होता है हम लोग का जटिल उत्तक, है ना, जटिल उत्तक। सबसे पहले हम लोग समझे उत्तक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। और जंतु उत्तक में विभाज्योतक होता है, तो शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक, है ना। उसके बाद इसी में विभाज्योतक और अस्थायी उत्तक है। अस्थायी उत्तक में भी सरल उत्तक और जटिल उत्तक होता है। सरल उत्तक में हम लोग का क्या होता है, मृदुत्तक होता है और स्थूल उत्तक होता है और ये होता है दीर्घोत्तक होता है ना। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियरेंस मिल रहा है, अच्छा से सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे अब होता है हम लोग का सरल उत्तक। सरल उत्तक में देखिए समझिएगा, एक होता है मृदुत्तक। समझिएगा, हर एक चीज़ को इंग्लिश में हम लोग याद कर लेंगे कि दिक्कत नहीं होगा कभी भी। मृदुत्तक में क्या होता है, मृदुत्तक, आप मृदु का मतलब होता है एकदम, मानिए कि मृदु का मतलब होता है मीठा, एक तरह से मानिए मीठा, है ना, मीठा। मृदु का मतलब मीठा होता है, समझिएगा। मृदुत्तक इसका इंग्लिश में हम लोग समझेंगे याद करने के लिए। मृदुत्तक मीठा होता है यानी पेरेन्काइमा, इसका इंग्लिश होता है पेरेन्काइमा। याद करना है पेरेन्काइमा को भी, क्योंकि ये पूछता है मृदुत्तक नहीं पूछेगा, पेरेन्काइमा बोलेगा, है ना। तो देखिए मृदु, माता पिता क्या होते हैं, एकदम नॉर्मल होते हैं, मीठे एकदम। जो भी चीज़ हम लोग गलती भी करते हैं तो उसको माफ़ कर देते हैं, एकदम मतलब ठंडे दिमाग के होते हैं, समझाते हैं हम लोग को, है ना। तो ये मृदुत्तक यानी पेरेंट्स जो होता है मृदु के समान होते हैं, एकदम मृदु जल के समान होते हैं। मृदु जल यानी मीठा जल, समझा रहा है, तो मीठा जल के समान होते हैं। तो पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमा से यानी पेरेंट्स लिख सकते हैं हम सिंपली, याद करने के लिए तरीका कुछ बता रहे हैं, पेरेंट्स लिख सकते हैं। तो पेरेंट्स जो होता है मृदुत्तक होता है, पेरेंट्स को मृदुत्तक यानी पेरेन्काइमा को मृदुत्तक कहेंगे। ये जो होता है जड़ों में पाया जाता है, जड़ और तना में पाया जाता है। ये भी जड़ और तना में पाया जाता है, जहाँ पर चीज़ को, कोई भी चीज़ को, जो भी भोजन को हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृदुत्तक बोलेंगे, मृदुत्तक। एक होता है स्थूल कोणीयोत्तक। स्थूल कोणीयोत्तक इसमें जो होता है समझिएगा, इसको बोलेंगे कोलेनकाइमा। स्थूल कोणीयोत्तक समझिएगा, इसको स्थूल कोणीयोत्तक का मतलब समझिएगा, एकदम सिंपल में हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये जो होता है स्थूल कोण कौन निर्माण करेगा, कोण निर्माण करेगा। सबसे पहले याद करने का तरीका समझिएगा, स्थूल कोण कौन निर्माण करेगा, एक डाली निर्माण करेगा ना। तो कोण यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, तो कोण बनेगा तो उसी को कोलेनकाइमा कहेंगे। कोलेनकाइमा, कोण यानी कोलेनकाइमा, समझ में आ रहा है, कोण यानी कोलेनकाइमा। तो वही स्थूल कोण योतक यानी कोलेनकाइमा को कहेंगे। ये जो होता है आप समझिएगा, जो भी अगर पेड़ पौधा, अगर मान लीजिए डाली अपना बनाए रखा है, यहाँ पे डाली है हम लोग का, तो ये डाली जो है कोण जब बना रहा है, तो डाली हवा जब बहेगा तो ये कोण का कुछ ना कुछ लचीलापन करेगा कि नहीं, इधर उधर घूमेगा ना, डाली इधर उधर होता है ना, तो यहीं पे कोण का निर्माण कर रहा है। यानी ये क्या होता है, स्थूल कोण उत्तक जो होता है लचीलापन लाता है, समझ में आ रहा है।
लचीलापन लाता है। पेड़ पौधों में क्या करता है, लचीलापन, यानी जो भी डाली होता है, डाली ऐसे ऐसे झुकता है, बढ़ता है, यानी कोण का कम बेसी करता है ना, कम बेसी ज़्यादा कम ज़्यादा करता रहता है। तो इसी को हम लोग सिंपली वे में हम समझाने का प्रयास करें कि सिंपली आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए हर एक चीज़, समझ रहा है। तो ये स्थूल कोणीय ऊतक जो होता है लचीलापन लाता है, प्लस दृढ़ता भी होता है, इसमें भी दृढ़ता भी होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, स्थूल कोणीय ऊतक, यानी लचीलापन और दृढ़ता होता है। प्लस अब आ जाएगा हम लोग थर्ड नंबर में दृढ़ोतक, जिसको बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा। सिंपली एक याद रखेंगे क्या, पैरेन्काइमा याद करेंगे जिसको मृदुतक बोलते हैं, और स्थूल कोणीयोतक याद रखेंगे सिंपली जिसको कोलेनकाइमा बोलेंगे। इसको पैरेन्काइमा यानी मृदु जल, इन्हें मृदुयोतक, यानी माता पिता मृदुयोतक के समान, मृदु जल के समान होते हैं, जिसको पैरेन्काइमा हम लोग बोलेंगे। एक होता है स्थूल कोणीयोतक, जिसको कोलेनकाइमा बोलेंगे। एक होता है दृढ़ोतक, यानी जो दृढ़ोतक यानी दृढ़ होता है, दृढ़, दृढ़ माने कठोर, क्या होता है, दृढ़ माने कठोर होता है हम लोग का। तो दृढ़ माने कठोर यानी इसको स्क्लेरेन्काइमा। तो इसको एक याद रख लीजिएगा अपने दिमाग से, स्क्लेरेन्काइमा की तरफ याद कर सकते हैं कि दृढ़ोतक जो स्केल लेते हैं, स्केल, स्केल क्या होता है, एकदम कठोर होता है कि नहीं है, स्केल हम लोग का एकदम कठोर होता है, यानी स्केल जो होता है कठोर होता है। तो इसी से दृढ़ोतक को स्क्लेरेन्काइमा की तरह याद कर सकते हैं हम लोग, है ना, स्केल को दृढ़ोतक की तरह। ये जो होता है नारियल के रेशे जो होता है, नारियल का रेशा, वो भी क्या होता है, नारियल का रेशा, नारियल का रेशा हम लोग का ये जो होता है कठोर होता है, देखते हैं ना कठोर। तो उसी को हम लोग नारियल के रेशे को दृढ़ोतक के समान हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग का आता है एक जटिल ऊतक, एक होता है हम लोग का जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में क्या होगा, जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा जटिल ऊतक है, तो इसमें से एक दे दिया रहेगा और इसमें से 2-3 को दे दिया रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो होता है देखिए, जो नाम उटपटांग है थोड़ा सा, मृदुयोतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक, जिसको हम लोग पैरेन्काइमा बोलते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं और स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो ये जो है नाम जो उल्टा सीधा है उसको बोलते हैं हम लोग सरल ऊतक, और जो सिंपली हम लोग जानते हैं जाइलम फ्लोएम का नाम सुने हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जटिल ऊतक बोलेंगे, जटिल ऊतक। ये जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम से क्या होता है, जाइलम से सिंपली हम लोग याद रखेंगे क्या कि जल को और लवण को, खनिज लवण को जो होता है, खनिज लवण को क्या करता है कि जड़ों से उठा के ऊपर भेजता है हर एक पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जड़ों से पानी, खनिज लवण ऊपर लेके आता है, तो उसको जाइलम बोलते हैं। नीचे से जल को लेके आ रहा है, जड़ से जल को ले रहा है, कौन लेके आ रहा है, जाइलम लेके आ रहा है ऊपर, समझ में आ रहा है, जाइलम लेके आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइलम बोलेंगे। और एक फ्लोएम यानी फूल बरस रहा है, तो कहाँ से बरसेगा, ऊपर से बरसेगा। तो सिंपली फूल ऊपर से बरस रहा है, तो फल भी, जो भी खाना बनेगा तो फ्लोएम जो होता है भोजन को हर एक पेड़ पौधों के पार्ट में पहुंचाता है। फ्लोएम जो है ऊपर, जब पत्तियों में नहीं खाना बनेगा तो पत्तियों में खाना बनेगा, तो खाना को ऊपर से लेके नीचे हर एक अंग में पहुंचाएगा, यानी ऊपर से बरसाएगा खाना को। तो बरसाएगा नहीं, फ्लोएम फ्लो कर रहा है, हर एक चीज़ को फ्लो कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, भोजन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है नीचे हर एक पौधों के पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम बोलेंगे, समझ रहे हैं, भोजन को पहुंचा रहा है फ्लोएम। तो हम लोग एकदम आसानी से हर एक चीज़ को यहाँ पे समझ गए दोस्तों, कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे जंतु ऊतक किसे कहते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पे अब हम लोग बढ़िया से समझ गए हैं कि ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो भी कोशिका है, ये कोशिका बहुत सारे कोशिका मिला दिए हैं। एक बार समराइज कर देते हैं पूरा चीज़, क्या सारे से आप लोग समझ जाइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए और वीडियोस लाने का प्रयास करें, ठीक है ना। आप लोग का यही सपोर्ट हम लोग को आगे बढ़ाएगा, और आप लोगों के लिए हर एक चीज़ का कंटेंट थोड़ा सा हम लोग अच्छा और लाने का प्रयास करेंगे, जिसके हम लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे। और आप लोग नहीं फिर कमेंट करिएगा, चाहे अच्छा नहीं बोलिएगा तो फिर दिक्कत है, हम लोग भी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऊतक, यानी कोशिकाओं के बहुत सारे कोशिका मिला दिए हैं। तो कोशिका जब मिला दिए हैं तो एक ऊतक का निर्माण हुआ है। और फिर बहुत सारे ऊतक को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंग बन जाएगा। और अंग को बहुत सारे अंग को मिला देंगे, जैसे हाथ पैर, है ना, हाथ पैर ये सब, आँख नाक ये सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम सिंपली इसका परिभाषा ही समझ गए कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। उसके बाद ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, है ना। तो पादप ऊतक में हम लोग का विभाज्योतक होगा, विभाज्योतक, और एक होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक एक अस्थायी ऊतक। तो विभाज्योतक में हम लोग का क्या हो जाएगा, विभाज्योतक में शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्देशी विभाज्योतक। जो विभाज्योतक जो होता है जड़ और शीर्ष को क्या करता है, आगे बढ़ाएगा, और पार्श्व विभाज्योतक में उसके मोटाई को बढ़ाएगा, पार्श्व विभाज्योतक में मोटाई को बढ़ाएगा, और अंतर्देशी जो है डालियों को जो है बढ़ाएगा। सिंपली समझिएगा, डालियों को क्या बढ़ाएगा इसको। फिर हम लोग का सरल ऊतक में, अस्थायी ऊतक में सरल ऊतक और जटिल ऊतक आता है। सरल ऊतक में क्या होगा, तो मृदुयोतक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमा, है ना। स्थूल कोण ऊतक में जो है जिससे लचीलापन आता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलेनकाइमा बोलेंगे, कोलेनकाइमा, है ना, कोण कोलेनकाइमा, कोण से कोलेनकाइमा। और दृढ़ोतक में स्क्लेरेन्काइमा, यानी स्केल जो होता है दृढ़ होता है तो उसको क्या बोलेंगे, दृढ़ोतक बोलेंगे। और यहाँ पे नारियल के रेशे जो होता है दृढ़ोतक हो जाएगा।
दृढ़ ऊतक। उसके बाद जटिल ऊतक में क्या था, तो जाइलम और फ्लोएम था, जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम था। जाइलम जो है जल को ऊपर पहुंचाता है, हर एक पौधों के पार्ट में पहुंचाता है, और ये क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, भोजन को ऊपर से फ्लो करता है, फ्लो करवाता है हर एक अंग में, है ना। तो हम लोग इस तरह आज ऊतक के बारे में हर एक चीज़ थोड़ा सा समझे हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि हर एक चीज़ को और थोड़ा सा सिंपल वे में, यहाँ पे जंतु को और हम लोग सिंपल वे में समझने का पूरा चीज़ प्रयास करेंगे कि दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको विश्वास होगा दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ये क्लास 9th का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हर एक चीज़ को एकदम सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।